क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर अल्लाह ताला आपकी किस्मत बदलने का फैसला फरमा ले तो क्या इससे पहले भी कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होती हैं जो एक खुशखबरी बनकर इंसान की जिंदगी में आती हैं? अगर आज आप परेशान हैं, अगर आप बार बार नाकामियों का सामना कर रहे हैं, अगर आपकी दुआएं अभी तक कबूल होती हुई नजर नहीं आ रही, अगर आपके दिल में बार बार ये सवाल उठता है कि या अल्लाह, मेरा अच्छा वक्त आखिर कब आएगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत अहम है। नाजरीन, अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर अपना खास फजल फरमाने का इरादा फरमाता है तो बाज औकात उसकी जिंदगी में ऐसी निशानियां जाहिर होने लगती हैं जिन्हें आम लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अहले बसीरत उनसे सबक हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से मंसूब एक निहायत सबक आमोज वाकया बयान करेंगे, जिसमें एक शख्स ने आपसे यही सवाल किया था कि क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने उसके जवाब में 5 ऐसी निशानियां बयान फरमाईं जिन्हें सुनकर हर ईमान वाले के दिल में उम्मीद की एक नई करन पैदा हो जाती है। नाजरीन, हो सकता है इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी उस वक्त आपकी अपनी जिंदगी में भी मौजूद हो, लेकिन आपने कभी उस पर गौर ही ना किया हो, और यह भी मुमकिन है कि आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल दे, आपको अल्लाह ताला के मजीद करीब कर दे और आपके दिल में उम्मीद की वो रोशनी पैदा कर दे जिसकी आपको मुद्दत से तलाश थी। इसलिए मेरी आप सबसे दिल की गहराई से गुजारिश है कि इस वीडियो को दरमियान में हरगिज न छोड़ें, क्योंकि 5 निशानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मुमकिन है आखिरी निशानी वो हो जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी जिंदगी से हो। तो आइए अल्लाह ताला का नाम लेकर इस ईमान अफरोज वाक़े का आगाज करते हैं और जानते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने उस शख्स को वो कौन सी 5 निशानियां बताएं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान के अच्छे वक्त के आगाज से पहले जाहिर हो सकती हैं। अल्लाह करे उस वीडियो की कोई एक बात हमारे और आपके दिल को नेकी की तरफ मोड़ दे और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत, हिदायत और रजा नसीब फरमाए। आइए आगाज करते हैं। हमारे प्यारे नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की, या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? आप उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियां जाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज किया, या अली, वो 5 निशानियां कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले जाहिर होती हैं? उस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नाजरीन, निशानी नंबर 1, फजर के वक्त आंख खुलना। आप रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जब इंसान की आंख नमाज फजर के वक्त खुलने लग जाए, उसके दिल में बिस्तर छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए, या उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसे अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इस पर कामयाबी और कामरानी के दरवाजे खुलने वाले हैं, उसे जिंदगी में नए रोशन रास्ते मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये सुना है कि नमाज फजर के वक्त उठने वालों की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है और उन्हें अपनी रहमत में घेर लेता है। अगर आपकी आंख भी नमाज फजर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक पैदा होना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका वक्त बदलने वाला है। निशानी नंबर 2, जिसको अल्लाह ताला का दीन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है
तो उसे दीन की समझबूझ अता करना शुरू कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने खुद नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता करता है, लेकिन दीन का इल्म सिर्फ उस शख्स को अता करता है जिसे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में डाल देता है, और खुदा जिसे दीन का इल्म अता कर दे उसे अपना महबूब बना लेता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का जिक्र करने और उसकी इबादत करने का शौक पैदा हो जाता है। उसका दिल जिक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। नाजरीन, यही दो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि उस शख्स का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। निशानी नंबर 3, आजमाइश में सब्र करने लग जाना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपना महबूब बना लेता है तो परेशानियों और मुसीबतों से उसकी आजमाइश भी करता है। खुदावंद ताला देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत में सब्र और शुक्र से काम लेता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूं, रोजा भी रखता हूं, उसकी इबादत भी करता हूं, ये परेशानियां और मुसीबतें आखिर मेरे ही मुकद्दर में क्यों हैं? लोग अक्सर दुख और परेशानी की हालत में ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन याद रखें, एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को पसंद नहीं फरमाता। इसे ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो इससे कहीं ज्यादा दुख और मुसीबतों में मुब्तला है, ताकि इसका दुख और दर्द कम हो जाए, और इसे अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना चाहिए। एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा, ऐ बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, हर वक्त कहते फिरते हो कि अल्लाह ताला इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ती? इस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब तुम बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि ये कितना मजबूत है। बस इसी तरह अल्लाह ताला ने भी मुझे आजमाया था। जब मैं अल्लाह ताला की आजमाइश पर खरा उतरा तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अता किया जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। नाजरीन गिरामी, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं कि जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्रील, यहां कौन है जिसके कदमों की आवाज आ रही है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, ऐ बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमल आप ही ने तो मुझे बताया था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, मैंने तुम्हें क्या बताया था? हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था कि हर वक्त बावुजू रहा करो, इसलिए मैं हर वक्त वुजू की हालत में रहता हूं। जब मैं बेवुजू हो जाता हूं तो फौरन वुजू कर लेता हूं, और जब वुजू कर लेता हूं तो फिर 2 रकत नमाज भी अदा करता हूं। यही वजह है कि हम चलते जमीन पर हैं,
लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो ऐ शख्स, याद रखना, आजमाइश भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। सो तुम परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। निशानी नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आने लग जाए तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। इस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खुल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लगता है कि इस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान दुनिया में कोई नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी छू कर भी नहीं गुजरा। वो हर वक्त हर हाल में खुश नजर आता है। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट दिखाई देने लग जाती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में भी अब खुशियों की बारिश होने वाली है। उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अता फरमाता है। निशानी नंबर 5, कनात करना। नाजरीन, कनात का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उस पर राजी रहना और ज्यादा हिर्सो लालच से हमेशा बचे रहना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कनात वो सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता। कनात करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे माल और रिस्क में इजाफा होता है। कनात की वजह से इंसान के दिल से हिर्स और लालच खत्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मिस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मिस्कीनों में बांटने लग जाए तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब के खजानों के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लगता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है, अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्राइल, मैंने उस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मनादी करते हैं, ये बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। उस मनादी को सुनकर 7 आसमानों के फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, फला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है। आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकात में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो नाजरीन गिरामी, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, बुरे वक्त से हमेशा बचाए रखे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखिएगा।